माननीय उमाशंकर सिंह जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था मेरा भी है बहुत महत्वपूर्ण, किसानों से संबंधित। अब जैसा अभी आप सबने सर्वसम्मत तय किया, किसानों से संबंधित पहले माननीय उमाशंकर जी। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि इस समय पूरा उत्तर प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई, उनकी जो पुरानी पेंशन की जो प्रक्रिया थी पेंशन देने की, वह पेंशन प्रक्रिया 2005 से उत्तर प्रदेश में बंद कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से वो विषय इसमें नहीं है, लेकिन अगर सरकार का पक्ष ये है कि हम राज्य कर्मचारियों के हित में ऐसा फैसला लिए हैं, तो अगर वह कर्मचारी कह रहे हैं कि नहीं, हमें आपके हित के इस फैसले की जरूरत नहीं है, हमें हमारी पुरानी पेंशन को बहाली किया जाए, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इससे मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कितनी इसमें दो तरह के फैसले लिए गए हैं। उसी विभाग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 से पहले की हुई है, उनको पुरानी पेंशन उसी तरह से दिया जाएगा, लेकिन उसी विभाग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 के बाद हुई है, उनको वो पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करके उनको ये व्यवस्था दिया गया है कि अब आपका जो पैसा कटौती होता है, वह पैसा आपका किसी प्राइवेट बैंक में आपका पैसा जमा होगा, और उस पैसे का जो कैसे उनको प्रलोभन दिखाया गया कि उस पैसे का आपको जो लाभ मिलना है शेयर बाजार के हिसाब से मिलेगा। अगर वह कंपनी यानी उसका शेयर अधिक है तो उनको लाभ मिलेगा, उनका शेयर अगर माने डाउन है तो उनका नुकसान होगा। राज्य कर्मचारियों का ये कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि हमें क्योंकि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली किया जाए, और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत सरकार से 2004 में पास हुआ। अभी बहुत से सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे बंगाल है, बंगाल अभी अपने प्रदेश में इसको लागू नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से कितना महत्वपूर्ण है, सरकार का पक्ष सुन लें आपकी बात। जी माननीय अध्यक्ष, इसलिए कि जब किसान बिल आया था माननीय अध्यक्ष जी, इसमें नहीं है, लेकिन जब किसान लोगों ने इसका विरोध किया कि इस आपकी बिल से हमारा अहित है, तो सरकार को अंततः उसको वापस लेना पड़ा। और आज फिर इसी तरह से यदि राज्य कर्मचारी कह रहा है कि यह आपकी बिल हमारे हित में नहीं है, आप हमारी पुरानी पेंशन बहाली ही करें, तो मुझे लगता है कि आपके पीठ से यह निर्देश होना चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को इससे राहत मिले और उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत विस्तार से हम नहीं जाना चाहते हैं, हर कर्मचारी जो आज काम कर रहा है 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, वह आदमी हमेशा संशय में डूबा हुआ है, पता नहीं हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, हमारे बुढ़ापे में यह पैसा हमारा बचा भी रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसी हाउस में बैठ करके हम सभी माननीय सदस्य अपने पूर्व विधायकों की अपने लोगों की हम पेंशन की बात करते हैं, और बाहर हमारे कर्मचारी इस बात का कहते हैं कि आप अपने पेंशन की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है आप इस पे चर्चा ही नहीं करते हैं। तो अध्यक्ष जी, यहाँ न्याय होगा। मैं इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे राज्य कर्मचारियों को जो 2004 के पहले की नियुक्ति वाले कर्मचारियों को जिस तरह से पेंशन की व्यवस्था बहाली है या चल रही है, उसी तरह से 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति है उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली किए जाने का आदेश दें। और इस विषय पे माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना गंभीर विषय है कि इस लोक महत्व के अविलंबनीय प्रश्न पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की समस्त कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराए जाने की कृपा करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि नहीं, हम कर्मचारियों के हित के लिए इसमें हित की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे आपने LIC का नाम लिया, हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 21% है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को 33.5% और भारतीय जीवन बीमा को 35.5%। माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारियों में ये संशय, ये भय बना हुआ है कि जिस तरह से ये प्राइवेट कंपनियां बिकती जा रही है, प्राइवेट अर्ध सरकारी कंपनियां एक दूसरे को सुपुर्द कर दी जा रही है। कर्मचारी इस बात से सशंकित हैं कि हम तो हमारा पैसा सरकार के खाते में रहता था, वह सरकार के बजट का हिस्सा होता था, सरकार उससे अपना भी प्रयोग करती थी। सरकार आज विभिन्न पहलुओं पर जब सरकार के पास बजट नहीं होता था तो उस PF के पैसे को सरकार यूज करती थी, जरूरत आने पर उन कर्मचारियों को भी मिलता था। अब
कर्मचारी के घर आज कोई बीमार है और आज पता लगेगा कि शेयर हमारा डाउन है, तब वो शेयर डाउन देखेगा कि अपनी बीमारी का इलाज कराएगा। आज उसके घर में शादी है और पता लगा कि हमारा शेयर नहीं पड़ा हुआ है, तो अब वो देखेगा कि शेयर चढ़ेगा, तब हम अपने घर में शादी ठीक है, आपका विषय आ गया करेंगे। दोबारा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं चाहूंगा कि इस पे सरकार कम से कम सबके हितों के काम अगर कह रही है कि हम सबके हितों की बात कर रहे हैं, अगर कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन की व्यवस्था ही बहाल किया जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें उनकी बात को माननी चाहिए।